बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सामा है और मैं आपकी मदद करता हूँ शुगर कंट्रोल करने में, और मैं एक सर्टिफाइड डायबिटोलॉजिस्ट भी हूँ। एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्या मेथी दाना शुगर कम करता है? क्या करेले का जूस शुगर के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? या फिर जामुन का जो पाउडर होता है क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये वो क्वेश्चन हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं, और मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको साइंस की रूह से भी एक्सप्लेन करूँ कि क्या चीज़ें वाकई काम करती हैं, क्या आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। इन तमाम के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज हमने 3 चीज़ें सेलेक्ट की हैं: मेथी दाना, जामुन का पाउडर, इसके साथ साथ करेले का जूस। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़ियाबितिस के रेलेवेंट अच्छी और तहकीकी मालूमात मिले तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करेले के जूस के बारे में। करेले के जूस के बहुत से लोगों ने शरबत भी बना के भेजे, और इसके साथ साथ सप्लीमेंट्स भी बनाए, इसे कैप्सूल भी बनाए, और एक ज़माने के अंदर ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। और अभी भी जितने भी नेचुरलिस्ट हैं वो इस बात पे यकीन रखते हैं। तो बेसिकली जो करेला होता है उसके अंदर एक कंपाउंड होता है, उसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड पी, और एक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं चेरेंटीन। ये दोनों ब्लड शुगर को कम करने के अंदर कुछ हद तक असरअंदाज हैं। इसका जो इस्तेमाल है वो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा हमेशा से इसके हवाले से ये रहा है कि इसको सप्लीमेंट फॉर्म में इस्तेमाल करने की बजाय आप इसको ग़िज़ा के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप करेले को एज ए सब्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर अफादियत ज़्यादा है। सब्ज़ी बना के खाएं, आप इसको गोश्त के साथ बना के खाएं कम घी के अंदर, आप देखेंगे आपकी जो शुगर है वो बेहतर तरीके से मैनेज होगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ थोड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है कि आप इस तरह का करेले वाला कोई सप्लीमेंट ना लें जो कि ज़्यादा शुगर लो करे। तो करेले का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इसको सब्ज़ी के फॉर्म में इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अब करेले के जितने भी सप्लीमेंट्स या जूस बनाए जाते हैं या सीरप्स बनाए जाते हैं, उसके अंदर अक्सर लोग शुगर ऐड कर देते हैं जो कि उल्टा नुकसान देती है। तो इस बारे में भी आपने ख्याल करना है। दूसरी बहुत चीज़ जो मशहूर है वो मेथी दाना। आपने अक्सर जगहों पे पढ़ा भी होगा, बहुत से डाइटिशियंस को भी सुना होगा, और ख़ुद भी देखा होगा कि शायद मेथी दाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ब्लड शुगर को कम करने के लिए। तो क्या हकीकत है या नहीं? भिगोया हुआ मेथी दाना होता है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपकी शुगर को कंट्रोल करने के अंदर। इसके अंदर कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनको गैलेक्टोमेनिन्स कहा जाता है। इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर भी होता है, और इसके साथ साथ ये जो कार्बोहाइड्रेट या नशास्ता होता है, ग्लूकोज होता है, इसकी जो एब्जॉर्प्शन होता है इसको भी कम करता है। बहुत सी ऐसी तहकीकें मौजूद हैं जो कि बताती हैं कि जो मेथी दाना है आपके शुगर लेवल्स को कम करने के लिए हेल्पफुल है। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एज अ रिप्लेसमेंट टू मेडिसिन नहीं। और इसमें भी आपने कोशिश करनी है कि आप बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें। आप इसका इस्तेमाल, मैं अपने पेशेंट्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि मेथी दाना आप अपने कोई भी रेसिपी बना रहे हैं, सालन बना रहे हैं, कोई भी इस तरह की खाने की चीज़ बना रहे हैं, तो आप उसके अंदर एक थोड़ी मिकदार के अंदर ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग मेथी दाना जो है वो उसका पानी पीते हैं सोख करके, तो वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है, लेकिन आप इसको इस्तेमाल करें। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि अगर उनका कोई इस तरह का बिलीव है तो वो आप इस्तेमाल करें, लेकिन ये एज अ रिप्लेसमेंट नहीं। आप अपनी डाइट, अपनी दवाइयाँ छोड़कर आप सिर्फ मेथी दाने के पानी के ऊपर फोकस करें। आप बेशक दिन में 10 दफ़ा भी पी लें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, ये है कि आप अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज, मेडिसिन के साथ मेथी दाना इस्तेमाल करें तो आपको नॉर्मल एक ज़िंदगी की तरफ, नॉर्मल शुगर लेवल्स पे आने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है, बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। तो आप याद रखिएगा, मेथी दाना इज़ नॉट ए रिप्लेसमेंट फॉर योर डाइट। वो आपकी ग़िज़ा की मुतबादिल नहीं है, आपकी दवाइयों के मुतबादिल नहीं है, और ना आप इसको छोड़ सकते हैं। तीसरा जो हमारे पास एक नेचुरल रेमेडी है वो है जामुन। जामुन के पत्ते, जामुन के सीड्स अक्सर ये इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी तहकीक हमें देखने को नहीं मिली जो कि इंसानों पर ये बताती हो कि जामुन का जो पाउडर है वो आपकी शुगर के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। किसी भी चीज़ को मानने के लिए हमारे पास उसकी तहकीक होना ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ जो जानवरों के ऊपर स्टडी हुई है उसके अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी देखी गई हैं जो कि ब्लड शुगर को कम करती हैं। तो मेरा इसके अंदर रोल ये है कि आप इसको नेचुरल फॉर्म में ज़रूर इस्तेमाल करें। आप जामुन का फल महदूद क्वान्टिटी के अंदर बरसात के मौसम में ज़रूर इंजॉय करें, लेकिन याद रखें कि आप बहुत ज़्यादा नमक ना इस्तेमाल करें।
اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مارکیٹ کے اندر جامن کا پاؤڈر یا سپلیمنٹس آ رہے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ اڈلٹریشن ہے. وہ صاف ایک تو کوانٹٹی کے اندر آپ کو نہیں ملتا, اس کے اندر بہت زیادہ ملاوٹ ہوتی ہے, تو فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے, کیونکہ جامن کا جو ہے پاؤڈر بہت کم ہی اچھی کوانٹٹی کے اندر اور اچھی کوالٹی کے اندر آپ کو ملتا ہے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن جامن بھی ایز اے ریپلیسمنٹ نہیں ہے, اور اگر یہ اس کا افیکٹ بھی ہے تو بہت کم ہے. سو آپ ایز اے ریپلیسمنٹ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. ہاں لیکن اگر آپ اس کو نیچرل ریمیڈیز کو استعمال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. آج تک میں نے اپنے کسی بھی پیشنٹ کو ریمیڈی سے منع نہیں کیا اگر اس کے اندر کوئی قباحت نہ ہو. اگر کوئی پیشنٹ کا بلیو ہے کہ میتھی دانہ اس نے استعمال کرنا ہے اور اسے خوش ہوتا ہے جامن سے یا پھر کریلے کا استعمال سے, تو میں ان کو ضرور سجیسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو نیچرل فارم کے اندر استعمال کیا جائے, تو یہ زیادہ اچھا غذائی طور پر آپ کو اثر دیتا ہے اور آپ کی شوگر کے لیے بھی بہتر ہے. تو اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور استعمال کر سکتے ہیں, لیکن احتیاط کے ساتھ. اسپیشلی میتھی دانہ اور جو کریلا ہے, آپ نے استعمال اگر انسولین کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں تو انسولین کیونکہ شوگر لو کرتی ہے, تو یہ چیزیں اگر آپ زیادہ استعمال کریں گے تو شوگر لو ہونے کا خدشہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ آج کی ویڈیو تھی. ہم نے 3 چیزوں کو ڈسکس کیا, میتھی دانے کو, جامن کے سیڈز کو اور اس کے ساتھ ساتھ کریلے کو. اگر آپ کو ہیلپ چاہیے شوگر کنٹرول کرنے میں, آپ کو اپنی غذا کے بارے میں پوچھنا ہے, آپ کو اپنی دواؤں کی ایڈجسٹمنٹ کروانی ہے, آپ ہمارا جو ڈائبٹیز کنٹرول پروگرام ہے وہ ضرور جوائن کر سکتے ہیں. ہم گروپ کوچنگز بھی آفر کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پرسنل کوچنگ بھی ہے. ہمارے پروگرام کا گول یہ ہوتا ہے کہ آپ کا 3 مہینے کے اندر جو شوگر کے لیول ہیں وہ کم ہو, وزن بھی کم ہو, اس کے ساتھ ساتھ ایک نارمل غذا کے ساتھ اپنی جو شوگر ہے اس کو بہت بہتر کر سکیں. اور اس کے اندر ایک ڈاکٹر اور ایک ڈائٹیشین آپ کے ساتھ مستقل طور پر 3 مہینے کے لیے کام کرتا ہے, 3 یا 6 مہینے کے لیے, اور جو بھی مسائل آپ کو درپیش ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کا حل ہمیشہ آپ کے فون کے اوپر اویلیبل ہوتا ہے. اگر آپ جوائن کرنا چاہیں تو آپ کے اسکرین پر نمبرز آ رہے ہیں. تو میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایک کمبینیشن کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلا جائے, اور آپ ضرور ان چیزوں کو استعمال کریں, ہیلپ فل ہو سکتی ہیں لیکن احتیاط کے ساتھ. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر کوئی آپ کا سوال ہو یا آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں تو آپ کمنٹ کے اندر ضرور لکھیں. میں انشاءاللہ آپ کے کمنٹس پڑھتا بھی ہوں اور ان کو رسپونڈ بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.